कि मैं सिर्फ पानी पीऊंगा। फिंगर क्रॉस है कि मैं आगे भी 9 दिन पूरे कंप्लीट कर पाऊं। और मैं इसको करके इस तरह कोई साबित नहीं करना चाहता, ना मैंने कोई चैलेंज ले रखा है, ना मैंने किसी को कुछ प्रूव करना है। ये मेरी और माता की आपस की बात है। ग्रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है 15 तारीख और संडे का दिन है। सभी को पता होगा कि आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं और हमारे हिंदू संस्कृति में तो बहुत ज्यादा मान्यता है इसकी। कई लोगों को नहीं भी पता होगा क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले पूछते हैं प्रभ को। प्रभ, आपको पता है कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं? उससे पहले मैं लाइट जला देता हूँ। है मुझे नहीं पता। क्यों? नहीं पता मुझे। सच में नहीं पता? ना, क्यों? पता ही नहीं। कभी जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, कहते हैं कि माता के जो 9 दिन होते हैं 2 बार आते हैं साल में। पता नहीं, मेरे को लॉजिक नहीं पता इनके बीच। चलो, इनको नहीं पता है। चलो अब मम्मी से पूछते हैं, मम्मी को तो पता होगा। पता नहीं क्यों मनाई जाती है, मेरे को नहीं है पता। मम्मी, आपने माथे में टीका भी लगा रखा है। उधर लगाती हूँ। हाँ, और फिर आपको यही नहीं पता कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते मेरे हैं? को ये पता है कि महीने में 6 दिन नहीं 15 दिन होते हैं। वो के कहते हैं कि श्राद्ध 15 दिन होते हैं, नवरात्रे। ये मेरे को पता है। 15 दिन? हाँ, मैंने तो 9 दिन सुने थे नवरात्रि। अरे 15 नवरात्रे होते हैं, 15 वो होते हैं, जैसे श्राद्ध कहते हैं, अधेरी चानन कहते हैं ना। 15 दिन चानन होते हैं, 15 दिन अधेरी होती है। हाँ। ये मेरे को पता है। और माता के नवरात्रे माँ को मनाते हैं, अच्छी बात है। नहीं, क्यों मनाते हैं ये तो बताओ। अरे मेरे को ये पता है कि इसमें जैसे रामलीला भी होती है, दशहरा भी होता है। कहते हैं राम जी जब वनवास कट के आए थे, उनकी खुशी में करते थे। यह पता नहीं, नवरात्रों का मैंने नहीं, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं यार, हूँ। इतने सालों से आप कंचके बिठा रहे हो, नवरात्रे मना रहे हो, हर साल पहला व्रत और आखिरी व्रत रखते हो आप। कई बार तो, एक बार तो हम दोनों ने रखे थे, पूरे पूरे व्रत भी रखे। मगर इतने साल हो गए, कभी अंदर इच्छा ही नहीं हुई जानने की कि क्यों मनाया जाता है। अरे मैं तो इतनी ज्यादा किताब को तो मैं पढ़ नहीं सकती भाई, सीधी है। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अरे किताब की बात नहीं है, पंडित जी उधर मंदिर में बैठे होते अरे हैं। पंडित जी ने कभी सुनाया ही नहीं है कथा। अरे वो सुना, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, अब मैं बच्चा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मम्मी ये क्यों करते हैं, मन में आया कि पूछने का, आपके मन में कभी नहीं आया? तू तो हर चीज पूछी जाता है, ये चीज ये क्यों हुआ, ऐसे चीज ये क्यों हुआ। मेरे को नहीं है, मेरी खोपड़ी ना खा। मेरे को तो यह है कि माता के नवरात्रे, माता के की माँ को मनाते हैं, माँ के पास जाते हैं, और क्या क्यों मनाते अरे क्यों मनाते हैं, कोई रीजन तो हुआ होगा। हैं। अरे रीजन मुझे इतना पता है कि ये दुर्गा माता के होते हैं और हर दिन एक माता के एक रूप की पूजा की जाती है। मतलब जो 9 दिन होते हैं, 9 में से हर दिन जो होता है एक अलग माता का होता है। तो ये मतलब हमारे ने वहाँ कहते हैं बंगाल में, उधर को ने इसका डांडे। बंगाल में? आप बंगाल से हो? नहीं, हम तो नहीं है ना, उधर को ने वो डांडे वो खेलते हैं, माँ की फोटो वो करते रखते हैं, उनको स्थापना करते हैं। उस बात जैसे गणेश भगवान नहीं रखते, वो भी इनको रखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, हाथ भर के डांडी डंडू से खेलते हैं। वो वेस्ट बंगाल में नहीं होता, वो होता है इधर मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात में मेन होता है ये। इनको सबसे डांडिया। ज्यादा वहाँ मनाते हैं। जो बंगाल में होता है वो दुर्गा पूजा होती है फेमस। ये सभी ना बातें ही कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। इनको ये पता है यहाँ पे मनाया जाता है। आप में से भी कई लोग होंगे। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मम्मी बोल रही है जैसे मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, मैं इसीलिए पूछता हूँ कि हमें पता होना चाहिए, अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, अपने हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि हम ये चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मेरे को भी नहीं पता था, सीधी सी बात है, मैं आपके सामने हूँ, मेरे को भी नहीं पता था। और मैंने स्पेशल मैं हमेशा सर्च जरूर करता हूँ हर एक चीज के लिए। आप भजन तो निकाल सकते हो मुंह से बोल के, तो फिर ये भजन निकाल सकते हो। तुम पढ़े लिखे हो ना, तुम निकाल देते हो। अच्छा, आप भी तो बोल के भजन निकाल देते हो। बे, ये कौन सा भजन है, ये क्या अरे है? वो बोलते ही नहीं, मैंने पूछा। हाँ। ये वाला। तो ठीक है दोस्तों, इतना सस्पेंस नहीं रखते हैं, तो सीधा बताते हैं कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं हमारी संस्कृति में। तो हुआ ये था कि एक महिषासुर का नाम आप पढ़ते भी हो ना, महिषासुर के बाद बोलते हैं ना उसमें। महिषासुर एक दैत्य था, दानव था, ठीक है। और उसने ना बहुत टाइम तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, और बहुत मतलब कि लगातार कितना ही टाइम उसने तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए और उन्होंने एक और चीज, महिषासुर इसलिए उनका नाम था क्योंकि उनका आधा शरीर भैंस का था और आधा शरीर इंसान का था, उनके सींग लगे हुए थे, दानव थे। तो उन्होंने बहुत टाइम तपस्या की ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने बोला कि हाँ बस तुम्हें क्या चाहिए।
तो उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा कि मेरे को कोई भी मनुष्य, कोई भी देवता ना मार पाए, मतलब कि कोई मानव और कोई देवता मेरे को ना मार पाए। तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु, ठीक है। उसके बाद उसके पास होगी पावर, और जिसके पास भी पावर आती है, सत्ता आती है, आपने देखा ही है, पॉलिटिशियंस में भी देखा है, वो थोड़ा बौखला जाता है। तो भाई साहब आगे बढ़े, ताकत में बड़े जुनून में उन्होंने देवताओं के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। देवता बहुत ज़्यादा तंग हो गए उससे भी, अब इसका क्या किया जाए, उसको मारने की कोशिश करें, वो मर ना पाए क्योंकि उसको मिला हुआ था वरदान। तो वो सभी गए ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास, तीनों हमारे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उनके पास गए। उन्होंने बोला कि ये हो रहा है भाई, अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कहा कि उसको तो वरदान मिला हुआ है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो हम उसका तो वरदान वापस नहीं ले सकते, मगर कुछ कर सकते हैं वरदान के अकॉर्डिंग ही। उन तीनों ने अपनी शक्ति से एक शक्ति पैदा की, माता को शक्ति भी बोलते हैं, है ना। तो माता का उस समय जन्म हुआ और सभी देवता बड़े खुश हुए कि एक उन्होंने वरदान में माता लेडीज का जिक्र नहीं किया था कि वो लेडीज उनको मार सके, है ना। तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कोई लेडी मेरे को कैसे मार सकती है ना, कोई औरत कैसे मार सकती है। तो उन्होंने एक माता जी शक्ति पैदा हुए और उनको सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए, किसी ने शंख दिया, किसी ने तलवार दी, किसी ने भाला दिया, है ना, जो भी उनके पास अस्त्र थे। और वो सब कुछ लेके माता जी गए महिषासुर की तरफ। और महिषासुर को ये बात पता लगी, उसने कहा कि चलो मैं खुद भी जाता हूँ, देखता हूँ कैसी है माता, कैसी है देवी। और जाता है, वो मोहित हो गया माता के ऊपर। उसने माता के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और माता ने कहा कि नहीं, तू मेरे साथ युद्ध कर। उसने कहा कि नहीं, मैं आप पे मोहित हो गया हूँ, मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ। माता ने कहा कि मैं तेरे से युद्ध करने आई हूँ, अगर तू मुझसे युद्ध में जीत गया तो मैं तेरी, है ना। तो महिषासुर बड़ा खुश हो गया, उसने कहा चलो ये क्या युद्ध करेगी मेरे साथ। तो उनका युद्ध चला और वो युद्ध लगातार 9 दिन 9 रातें चला। और इसीलिए 9 दिन ये व्रत रखा जाता है। 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध कर दिया और वो जीत गई युद्ध। ऐसे भी हमारे हिंदू मान्यता में 9 दिन की बहुत ही मान्यता है। 9 महीने ही बच्चा पेट में रहता है, 9 ही ग्रह हैं, 9 ही रस होते हैं, हर चीज़ में मतलब कि 9 बड़ा लकी एक अक्षर है हमारे हिंदू धर्म में भी और चाइनीज़ धर्म में भी, अलग अलग जगहों में भी, ठीक है। तो उसके बाद सभी देवताओं ने उनके पर फूलों की वर्षा की और उस वजह से ये नवरात्रि मनाए जाते हैं। और मम्मी को अब पता लग गया होगा, मेरी स्टोरी है, मेरे को भी, मैं कौन सा वहां बैठा था, मेरे को जो पता लगी मैंने आप सभी को बता दी। पढ़ के आया फिर हमें सुनाया, हाँ ठीक है। अब हमें इतनी तेज में नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ के आया मैंने सुनाया, कम से कम मेरे अंदर इच्छा तो हुई जानने की। आपके अंदर कभी इच्छा हुई? लोग अलग अलग दिन की अलग अलग कथा आती है, ठीक है, अलग अलग दिन की अलग अलग कथा आती है, तुमने तो एक भी नहीं सुनाई। अरे मैं इतनी हो ही नहीं पढ़ी लिखी। अरे मम्मी ये ना बोलो पढ़ी लिखी नहीं हो, पढ़ी लिखी नहीं हो। हाँ, बिल्कुल आपके जितना समझदार, आपके जितना अक्लमंद, आपके जितना होशियार कोई नहीं हो सकता। बस सिर्फ कमी इस बात की है, आप किसी चीज के लिए क्वेश्चन नहीं उठाते हो। ये हमारे यहाँ पे 80% लोगों का हाल है। कुछ भी हो उसको मानते रहते हैं, जानता कोई भी नहीं है। हमारे उन्होंने बोल दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी को ऐसा नहीं फेंकना चाहिए, यहाँ से लांघना नहीं चाहिए। हम ऐसे ही शुरू कर देते हैं, मगर क्यों नहीं करना चाहिए उसके पीछे क्यों नहीं पूछते हैं हम। मैं जो बात सुन, हमारा उधर कोई बदतमीजी मेरी माँ करती थी, ठीक है, ने मेरी सास करते थे, हमारे कोई परिवार में नहीं करते थे। मैं भी आई कितने साल मैंने भी नहीं किया, मैं झूठ नहीं मारती हूँ। फिर मैं जब सेंट्रल जेल में, मामला हम 10वें नगर में थे उस टाइम, 2003 की बात, 2 की बात है। गई जब तो कीर्तन हो रहे थे, किसी के घर में बुलाया था, मैं कीर्तन में गई। मैंने कहा माँ तुम्हें इतनी शक्ति है, हम किराए में रह रहे हैं, किराए में परेशानी होती है भाई, एक कमरा है सारे हैं। मैंने कहा माँ मेरे को भी सरकारी कमरा मिल जाएगा तो मैं भी कंचक बैठाऊंगी। एक अपना दिल में जब मैं मत्था टिका, मेरे मन में आया कि जब मेरे को भी सरकारी कमरा मिल गया तो मैं भी तुम्हारा, पहला नवराता था, मैं भाई जिस दिन वो चौथा 5वां नवराता दिन हमारा कोई भी वो नहीं था कि हमारा सरकारी कमरा मिलेगा, कुछ भी नहीं, कागज कुगज का कुछ भी नहीं हो रहा था। वो अच्छा किसी ने खाली कहा है, किसी हवालदार ने, इनने कहा होगा जनाब मेरे को परेशानी है, मेरे को कमरा चाहिए। कहते कोई नहीं, तू उसकी रिपेयर उपेयर करा के अपना सामान रख ले। हम जाके उधर गए। फिर मैंने अष्टमी दिन, मैं 9वीं नहीं बैठाती हूँ, मैं अष्टमी बैठाती हूँ। मैंने अष्टमी बैठाई थी वहाँ। पहले बार मैं घबराऊँ, मैं कैसे कंचक बैठाऊंगी, मैंने कह तो दिया माँ से, मैं कैसे करूँगी। फिर मैंने हलवा पूड़ी सारा कुछ बनाया और मंदिर में गई, मत्था टेक के आई पहले। फिर मैंने बच्चों को बुलाया, सबका, जेल के मुलाजमों का, जिनी जिनी लड़कियाँ थी, फिर मैंने वहाँ से शुरू किया। आज तलक चाहे इसका है चाहे उच्चैत का मैंने के है, मैं हमेशा करती हूँ।
इतना मैंने पता है। और मैंने एक कथा कुथा मतलब क्या करा क्यों किया, मैंने ऐसा कभी दिमाग में सोचा भी नहीं मैं सर्च मारूं मैं सुनूं कोई। ये भी तेरा कहना ठीक है, मैं हर चीज को सर्च मारती हूँ, हर चीज को देखती हूँ, हर चीज के जब मेरे को दिमाग होगा मैं बोल के करती हूँ कोई भी। पर ये मैंने नहीं किया, ये मेरे जरूरी गलती। नहीं, हर चीज आप देखो ना, दशहरा आपको पता क्यों मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, राम जी का दिवाली क्यों दशहरा। मनाई जाती है आपको पता वो तो है। वही हर चीज जब भी आप करने लगो, तो अगर आपको कोई बोले कि मंगलवार को बाल नहीं काटने, मंगलवार को ये कपड़े नहीं धोने, ये किसी ने बोला है तो क्यों नहीं धोने, क्यों नहीं काटना, ये आपको जानना जरूरी है। मैं ऐसे मेरे को गुस्सा आता है जब तुम बोलते हो नहीं ऐसा क्यों नहीं करते, मैंने कहा जब पता कर ले तू जा कर, मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं ऐसा बोल देती हूँ। नहीं, ऐसा क्यों बोलते हो, मेरे को उसमें हम अच्छा नहीं गलत लगता हैं। बोला, मेरे को किसी सही से नहीं कुछ लगता है। पूछना कि अगर कोई तुम कह रहे हो कि मेरे को तो आप कह रहे हो ऐसा करना चाहिए और मैं पूछूं ऐसा क्यों करना चाहिए, वो गलत है। मेरे को ये बुड़बुड़ अच्छी नहीं लगती है। बुड़बुड़ अच्छा नहीं तुम लगती। सच मारो। मेरी मम्मी की श्रद्धा बहुत ज्यादा है। उन्होंने बोला ना कि मैंने विश्वास किया माता मेरे लिए ये कर देंगे, उन्होंने श्रद्धा रखी, उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, जैसा कहा उनको मानने शुरू कर दिया। इसी के साथ आज हम शुरू करने लगे हैं नवरात्रि का पहला व्रत, और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से हो जाए और माता जी की आराधना भी करेंगे। और रोज मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है, मैंने रोज जाती हूँ किसी को ये पता है, जब सपने में सांड देखा तो क्या होता है, सांड ने मेरे को मारा। इसका किसको आपने कल गाय को खाना खिलाया ना, आपके दिमाग में वो छवि उसने रहेगी हुंकारा सा उनकी। मारा। वो क्या होता है, हमारी जो दिनचर्या होती है, जो चीजें हम सोचते हैं, जो उसी का बाहरीकरण होता है। वो हमारे दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे रह जाता है, फिर वो कुछ ना कुछ जो क्रिएट। बड़ा सींग वाला हमारी गली में आता है, वही था ना। वो मेरे को मार मार के अब उनके घर में ले गया, आशा के घर में। ये बताओ ये क्या वो होता है इसका। तो दोस्तों नहा धो लिया है और अगले 9 दिन ये तो टास्क रहेगा कि रोज नहाना होगा। आज मौसम ठंडा भी था, बारिश भी हुई सुबह सुबह। अभी मैं जा रहा हूँ पूजा पाठ करने। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता जी सबका भला करना। पूजा पाठ हो गई है और मैं आप सभी के लिए भी दुआ कर रहा हूँ कि आप सभी खुश रहें, आबाद रहें। और मेरे लिए आपने एक दुआ ये करनी है कि मैं ये कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैंने टास्क ले लिया है एक तरीके का, कि मैं सिर्फ पानी पीऊँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं ये आटे का खा लूँ या उसका खा लूँ। ये मैं इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने सिर्फ एक ही चीज़ रखा है कि मैं पानी पीऊँगा सिर्फ। और इससे साइंस प्लस रिलीजन हम दोनों को मिलके साथ लेके चल रहे हैं, और इससे अपनी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस भी होंगी और अच्छी के लिए होंगी वो चेंजेस, और बहुत सारी पेशेंस बढ़ सकती है, और थोड़ा मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ, ये भी संभावनाएं हैं। तो आप सभी दुआ करना कि मैं सब कर पाऊँ, कोशिश कर पाऊँ। यहाँ पे प्रभ लगी हुई है पढ़ाई करने। तो प्रभ आपको क्या लगता है कि मैं 9 दिन व्रत रख पाऊंगा? रख तो लोगे, जिद्दी हो आप, पर पानी पानी पे सिर्फ जो है ना, फिर ऐसे थोड़ी टेंशन हो रही है। क्या टेंशन हो रही है? पर ज्यादा एकदम से ऐसे छोड़ना भी ठीक नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ लेते, फिर थोड़े दिन पानी पे रह लेते, फिर आप या तो नवरात्रि से पहले थोड़ा ऐसे होता कि आप थोड़ा कम कर देते खाना पीना। ये हमेशा ऐसे करता है, वो देख भी रहा है आपकी तरफ। हाँ, ये हमेशा ऐसे मेरे नोट्स के ऊपर आके लेट जाएगा मेरी बुक्स पे। चलो देखते हैं क्या चेंजेस होंगी बॉडी में। पर आप ये प्रॉमिस करो कि अगर आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा तो आप जिद से 9 दिन पूरे नहीं करोगे, आप फल वगैरह खाओगे। हाँ ठीक है, ठीक है, वो फल भी नहीं खाना, एटलीस्ट लिक्विड में जूस वगैरह, लिक्विड डाइट जो है वो एटलीस्ट कर लेना साथ में। चलो ठीक है। और कोई हिदायत? बस बीमार मत होना बस। होप सो कि कर पाऊँ। आप सभी मेरे साथ अपना प्यार ब्लेसिंग देना, बाकी माता रानी अपने साथ है। जय माता दी। शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी तक पूरी एनर्जी है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बीच में सो भी गया था। और सच में अभी पूरा दिन हो गया है, मतलब कि तकरीबन शाम ही है। और कल मैंने 4:30-5 बजे के करीब ही लास्ट खाना खाया था। उसके बाद कभी लेज खा लिए, कभी थोड़ी बहुत नमकीन खा ली, ऐसे टाइम पास किया था कल। और फिर मैंने उसके बाद कुछ नहीं खाया। और आज तो आपको पता ही है, फिर व्रत रखा है और सिर्फ पानी पी रहा हूँ मैं, और अच्छा लग रहा है। पहला दिन है आज तो, बाकी आगे आगे दिन देखते हैं किस तरह गुजरेंगे। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, है ना। और प्रभ लगी हुई है आलू छीलने। आप अपने फेवरेट ये आलू ही छीलते रहते हो? यस, पता कितनी मेहनत लगती है। अच्छा, चिप्स भी बना दिया करो, इतने महंगे महंगे चिप्स खाते हो।
घर में चिप्स बनाया करो अगर वो आप वाले इतने स्वाद नहीं लगते, हैं। वो वाले इतने स्वाद नहीं लगते घर वाले। हाँ, वो वाले क्यों स्वाद लगेंगे। तो दोस्तों मंदिर में आ गए हैं और शाम के हो गए 7:30 बजे और व्रत हो गया आज एक दिन का। और मम्मी करने लगे हैं जोत बत्ती और ये देखो कलश की स्थापना कर रखी है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनों की लाज रखो शंभु सुखवारी, गलतियों को माफ करो जाऊं बलहारी। माँ के आए नौराते वैष्णो देवी जाएंगे, माँ के आए नौराते वैष्णो देवी जाएंगे। के लंबे बाल तुम लंबे बरंदा लियो, मेरी माँ के लंबे बाल तुम लंबे बरंदा लियो। विश्व बने धर्मात्मा हम सब हैं तेरी आत्मा, सच के तुम प्रचार हो दाता सबके पालन हार हो। ये देखिए मम्मी जी खा रहे हैं आलू। तुम्हें खा रहे? नहीं खाना। कैसे लग रहे हैं? टेस्टी है? बहुत खा लेंगे। बहुत टेस्टी है। इंजन चाहते खाओ खाओ, एंजॉय करो एंजॉय करो। और प्रभ आपने खा लिए? मैं थोड़े खा रही हूँ, मैं बाद में खाऊंगी। अच्छा, ओ तेरी इतने सारे आलू। प्रभ के तो फेवरेट हो गए आलू ही आलू खाएंगे हम, आलू ही आलू। आज भी ना ससुराल में होना चाहिए। पहला व्रत कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। अच्छा रहा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ कुछ भी नहीं? ना। तेरे बढ़िया। को बता तू, मैंने तो फल भी खाया, चाय भी पी, पनीर भी खाया, पनीर भी खाया। मेरा भी बहुत अच्छा रहा व्रत और बिल्कुल भी कोई तकलीफ इस तरह की कुछ भी नहीं हुई और सही तरीके से निकल गया आज का दिन, पहला दिन व्रत का। और मेरी फिंगर क्रॉस है कि मैं आगे भी 9 दिन पूरे कंप्लीट कर पाऊँ। और क्या? अरे ओ हिमा मामी है जो ना हाँ। लखनऊ वाली, वो भी यही करते। अच्छा, हाँ वो भी सिर्फ पानी पीते हैं? हाँ, वो भी वैसे लोग खाते करी, फल तो खाते होंगे पर वो नहीं खाते, जैसे कुट्टू का आटा है करी मैंने कभी नहीं खाया। नहीं, बहुत सारा एक चल गया ना, कुट्टू का आटा, व्रत की नमकीन, व्रत के बिस्किट, व्रत का ये, व्रत का वो, व्रत के पापड़, फिर रह गए। बल्कि व्रत के दिनों में रोटी से ज्यादा खाते हैं। चलो, सबका अपना अपना तरीका है, जो जिस तरह करना चाहता है उसको अपनी ख्वाहिश। और मैं इसको करके इस तरह कोई साबित नहीं करना चाहता, ना मैंने कोई चैलेंज ले रखा है, ना मैंने किसी को कुछ प्रूफ करना है। ये मेरी और माता की आपस की बात है, आपकी और आपकी माता की आपस की बात। जो आप जिस तरह करते हो उस तरह होगा। प्रभ मम्मी की मेहंदी लगा रही है। पिछली बार भी आपने देखा था। ये प्रभ ने डिजाइन बना दिया है, अब ये सिक्का उठा रहे हैं। ओए होए 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 होए। ये कहाँ देखा? ये तो मैंने खुद ही दिमाग लगाया, क्या? ये उठाने के लिए। ये वीडियो मम्मी ने देखी थी। अच्छा, अब इससे क्या करोगे? लाइन मारोगे? मेहंदी यहाँ तक पहुँच गई है, दिखाइए। ठीक लगी है, इतनी बुरी भी नहीं लगी। ये बीच वाला अच्छा बना है ना? ये ज्यादा अच्छा बना है। चलो, धीरे धीरे प्रभ मेहंदी लगाना भी सीख रही है। तो ठीक है, जय माता दी, लेट्स रॉक। सभी विश करना कि मैं अच्छे से ये कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।